मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा अशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशफाक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बिल्कुल सामान्य समस्या परंतु काफ़ी परेशान करने वाली समस्या के बारे में बात करेंगे। वह समस्या है हथेली और तलुओं में जलन होना, जिसे बर्निंग फीट के नाम से भी जाना जाता है। यह समस्या क्यों होती है, कारण क्या है, इसे कैसे ठीक किया जाता है, डॉक्टर कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। हथेली और तलवे में जलन होना यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी में होने वाली लक्षण है। और जब यह लक्षण दिखाई देता है तो हथेली और तलवे में सूनापन या झुनझुनी भी रह सकता है। यह लक्षण क्यों दिखाई देता है, इसको समझने के लिए पहले जानेंगे इसके कौन कौन से सामान्य कारण हैं और फिर जानेंगे किन किन बीमारियों के कारण यह लक्षण दिखाई देता है। अगर सामान्य कारणों की बात करें तो यदि किसी पेशेंट को नर्व डैमेज की समस्या हुई हो, ये नर्व डैमेज हाथ या पाँव में हुई हो और हीट प्रोड्यूस कर रहा हो, तब हाथ पैर में जलन हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी हुई हो, बॉडी में फॉलेट की कमी हुई हो, या उस व्यक्ति को किसी दवा का साइड इफेक्ट हुआ हो, या हो सकता है वह पेन किलर दवाइयाँ या एंटीबायोटिक दवाइयों के डोज से ज़्यादा डोज ले लिया हो, या कोई व्यक्ति एल्कोहलिक एब्यूज हो, या उसे हेवी मेटल पॉइजनिंग हुई हो। तो इन सभी सामान्य कारणों से व्यक्ति को हाथ और पैर में जलन हो सकती है। अब जान लेते हैं किन बीमारियों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी से पीड़ित हो, तब भी उसे ऐसी समस्या दिख सकती है। इसके अलावे अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, जिसमें थायराइड का लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, तब भी हाथ पांव में जलन की समस्या दिखती है। अगर किसी व्यक्ति को वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो, या लंग्स मतलब फेफड़ा में इन्फ्लेमेशन हो गया हो, या किसी व्यक्ति को HIV एड्स की समस्या हो, तब भी ऐसा लक्षण दिखता है। अब जान लेते हैं कि ऐसी स्थिति में कौन कौन दवाइयों का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एमिट्रिप्टिलिन, कार्बामाजेपिन, डेलेक्सेटिन, प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, मिथाइल कोबालामिन, फॉलिक एसिड टैबलेट और मल्टीविटामिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब समझना जरूरी यह है कि इसमें से कब किन दवाइयों का सिलेक्शन डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को नर्व डैमेज के कारण हाथ या पैरों में जलन रहती हो, तो ज़्यादातर उस समय डॉक्टर द्वारा प्रीगाबालिन 25 mg का कैप्सूल या गाबापेंटिन 300 mg की स्ट्रेंथ वाली टैबलेट दी जाती है। इन दोनों में से एक दवा दी जाती है। इसके अलावे दूसरी टैबलेट देते हैं मल्टीविटामिन। इन दोनों टैबलेट को लगभग 20 दिन से लेकर 1 महीने तक दिन में एक गोली भोजन के बाद ली जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा समस्या हो तो उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट एमिट्रिप्टिलिन रात को सोते समय एक गोली दी जाती है, जो 10 से 20 दिनों के अंदर लेकर बंद कर दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी हो तो उस समय विटामिन B12 की गोली और प्रीगाबालिन 25 mg की एक गोली दिन में एक बार दी जाती है। इसे 1 महीने तक दी जाती है, जिससे विटामिन B12 की कमी दूर हो जाए और उसकी समस्या भी खत्म हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को फॉलेट की कमी हो तो उसे फॉलिक एसिड की एक टैबलेट दी जाती है। 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक बार दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को दवाइयों की ओवरडोज के कारण हाथ पैर में जलन हो रही हो तो उसे उस दवा का एंटीडोट दिया जाता है। साथ ही प्रीगाबालिन और मल्टीविटामिन की टैबलेट दी जाती है। ये तो बात हुई सामान्य कारणों से होने वाली समस्याओं को दूर करने का तरीका। अब जान लेते हैं बीमारियों के कारण, जैसे डायबिटीज़ या न्यूरोपैथिक पेन या हाइपोथायराइडिज्म के कारण ये समस्या देखी जाती है, तो इस समय डॉक्टर द्वारा कौन सी दवा दी जाती है। तो ऐसी समस्याओं में पहले इन बीमारियों को ठीक करने के लिए दवा दी जाती है। साथ ही प्रीगाबालिन 25 mg और मल्टीविटामिन की टैबलेट दी जाती है, जिससे पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ये थी एक डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।